बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे CSS पे कि CSS क्या है और इसको कैसे किया जाए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे जो सीनियर ऑडिटर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जिस हम लाइन पे बात कर रहे थे, जिस लाइन पे हम पढ़ रहे थे कंसेप्चुअल स्टडी, और अल्टीमेटली उसमें वही चीज़ उनके काम आई। पेपर टफ थे। बैच नंबर 5 आई थिंक 4 था या 5 था। आज उसके बारे में मैं सुन रहा था कि कंसेप्चुअल था और हमारे कंसेप्ट ही हमारे काम आए। तो मुझे बड़ी इस बात पे भी खुशी हुई कि अल्टीमेटली मैं आपकी दुआओं की वजह बना। तो आज कई सारे लड़कों ने मुझे सवाल भी किए कि हम CSS करना चाहते हैं, CSS के बारे में हमें कुछ बताएं। और दूसरा उनका ये सवाल था, कुछ उनसे भी जो हाईली मोटिवेटेड थे, कि हम अब फ्री हैं, हम इस रिदम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने अल्टीमेटली एक तो जिन्होंने पूछा CSS के मुतालिक उनका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर इसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है तैयारी करने की, अल्टीमेटली है क्या चीज़, CSS को कोई भी कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए क्या अहलियत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। खैर, अहलियत के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें भी इसमें आती हैं, लेकिन बेसिक में बातें इसमें कवर करूँगा ताकि जो आप व्यू कर रहे हैं उसको पता हो कि मैं इसका एलिजिबल हूँ या नहीं। अगर एलिजिबल हूँ तो इसको कैसे करूँ, करना है तो कितना टाइम लगेगा, ये सारी की सारी बातों के जवाब मैं आपको दूंगा आज। तो सबसे पहले जो सवाल आता है कि CSS है क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इससे बनता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। क्योंकि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी सिलेक्शन के लिए CSS का एग्ज़ाम लिया जाता है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम काउंट किया जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी क्लास नहीं जिसमें एट अ टाइम चंद दिनों में, चंद हफ्तों में आपको 12 पेपर देना पड़े और इतने एक्सटेंसिवली उनमें सिलेबस भी कवर किया गया हो। तो मतलब ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम और मुकाबले का इम्तिहान भी काउंट किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो कर रहे होते हैं या जो सोच रहे होते हैं कि हम CSS कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो एक छोटी सी बात से बात को शुरू करूँगा। और वो उम्मीद है कि आप ज़िंदगी के किसी भी सफ़र में, ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे अप्लाई करेंगे तो आपको मदद देगी। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल इसको आपने बड़े खुले दिल से सुनना है और याद भी रखना है ज़हन में हमेशा के लिए। एग्ज़ाम्पल ये है कि एक बंदा था, उसने दूसरे एक पहलवान को देखा और वो पहलवान जो है क्या कर रहा था, एक ठीक ठाक जो कट्टा था उसको उठा रहा था। और कट्टे को उसने, कट्टा भी तकरीबन कोई 2-2.5 मन का था, और उसको मतलब कि 5-6 दफ़ा जो है उसके वो जो उसको पुशअप कर रहा था, मतलब उससे हाथों पे उठा के ऊपर उठा रहा था। तो साथ में खड़े बंदे ने देखा, जवान था, उसने देखा यार ये जो आपकी जवानी है या जो आप में हिम्मत है, इस तरह की हिम्मत तो मैं भी पैदा करना चाहता हूँ। ये जो आपने इतना बोझ वाला एक जानवर उठा रहे हो, मैं भी उठाना चाहता हूँ, तो मुझे कोई तरीका बताओ, क्या खाऊं, क्या वर्जिश करूं तो ये कर सकता हूं। उसने कहा बड़ी सादा सी चीज़ है, अगर आप ये करना चाहते हो तो दिन या रात की एक बात नहीं है, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। कहता है वो कोई बात नहीं, मेरा ये जोश है, मेरा ये जो एक जज्बा है, मैं ये करना चाहता हूँ तो करूँगा, मैं आप डेडिकेट हूँ इसके लिए। तो उसने कहा भाई मैंने भी ये किसी को देख के काम शुरू किया था, तो किया कैसे था, उसने मुझे सिखाया था कि ऐसे करना है। तो कैसे करना है, उसने कहा कि आप एक छोटा सा बकरी का बच्चा लें जिसको मेमना कहते हैं, तो आप बकरी का बच्चा ले लें और उसको पालें। कहते फिर इससे क्या होगा, कहता है आप उसको डेली बेसिस पे, जितने मैं 20 दफ़ा अगर कर रहा हूँ, इसके बल निकाल रहा हूँ, तो आपने भी इसको 20 दफ़ा डेली बेसिस पे उठाया करना है। आपने ये रेगुलर एक्टिविटी रखनी है और इसको खुराक खिलाते रहना है। वो कहता है ठीक है जी। उसने ये काम जारी रखा और 1 साल के बाद वो बकरा तकरीबन 40 kg का हो गया। और वो बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा था साथ में, वो डेली बेसिस पे उसको प्रॉब्लम ही नहीं आ रही थी और वो ईजिली कर रहा था वही काम, जबकि उसको पहले दिन 20 किलो भी उठाना मुश्किल लग रहा था। अब जो है 40 kg को
वो 20 टाइम बाजुओं पे उठा रहा था। अब उसने बकरे की ग्रोथ जो है वो तकरीबन रुकने वाली थी। अब उसने क्या किया, उसी बंदे से मिला कि मैंने 40 kg तक तो कर लिया है, अब अगली बात बताएं। उसने कहा अब आप ऐसे करो कि 40 kg का ही एक कट्टा ले लो, ठीक है, 40 kg का एक भैंस का जो बच्चा है वो ले लो और उस पर ये वर्जिश करो। जब उसने लिया 40 kg का बकरा था, 40 kg का ही वो कट्टा था, उसने उठाना शुरू कर दिया और वो कर रहा था, उसको मसला नहीं आ रहा था। उसने कहा अब इसको भी खुराक खिलाना शुरू कर दो डेली बेसिस पे और इसको उठाते रहो। उसने करते करते वो जो कट्टा है वो भी 80 kg का तकरीबन हो गया और वो आसानी से उठा सकता था उसको। अब जो है उसने इसी चीज़ को थोड़ा सा स्लो कर दिया क्योंकि अब उसका बोझ बढ़ रहा था, तो अल्टीमेटली वो 100 kg तक भी पहुंच गया, लेकिन इस टाइम में उसको तकरीबन 3 से 4 महीने और भी लग गए। तो उसने कहा भाई ये जो मैंने आपको काम सिखाया था इसका मतलब ये था कि आप डेली बेसिस पे कुछ भी करते रहो, एक आदत हो जाएगी, आपके जिस्म को भी, आपके दिमाग को भी, और आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इतना बोझ एकदम उठा सकोगे। अगर आप ये एक ही दिन में कोशिश करते तो आप कभी भी ना उठा पाते, आप हिम्मत लगाते रहते, अपनी खुराक पूरी करते, जैसे भी करते तो आप ये नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने जो ग्रेजुअली आपको बताया, आप डेली बेसिस पे एक आपका रिदम बन गया था। तो बात इस सारे सवाल या इस कहानी का सुनाने का मकसद ये है कि अगर कोई CSS करना चाहता है तो वो स्क्रैच से शुरू करे और उसको डेली बेसिस पे लेके चलता रहे, और अल्टीमेटली जब आपका टाइम पूरा होगा तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितनी सारी चीज़ें कवर करके आप जो है एग्ज़ाम में बैठे होंगे और आप कामयाबी से वो काम कर सकेंगे। अब बात करने का मकसद ये है कि जो 12 CSS के सब्जेक्ट हैं या 1200 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, अल्टीमेटली 12 दफ़ा आपको पेपर में बैठना पड़ता है। अगर 200 का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें 2 दफ़ा, और अगर 100 का है तो उसको एक ही पेपर में आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। अल्टीमेटली आपने एट सिंगल टाइम आपको क्या करना पड़ता है, पेपर में 1200 नंबर के पेपर देना पड़ते हैं, 12 पेपर्स। तो ये आपने कवर करने होते हैं और हर टॉपिक या हर सब्जेक्ट को आपने इस तरीके से परफेक्शन से करना होता है कि आप उसमें से कम 50+ इजीली मार्क्स जो है स्कोर कर रहे हूँ, जो कि कंपलसरी हैं, और जो आपके ऑप्शनल हैं उनमें कम अज़ कम आप 80+ के करीब जा रहे हूँ, 80 के करीब जा रहे हूँ, तब आप जाके CSS के क्वालिफायर बन सकते हैं ईज़िली। अब इसमें हो सकता है कि ये इसको अगर आप कम भी करें तो अगर 40 मार्क्स भी आप कंपलसरी में लेते हैं और सम टाइम आप जो है जो आपके ऑप्शनल हैं उनमें आप 60 भी लेते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वो कैसे, 6 सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी के, उनमें अगर आप 40 लेते हैं तो 6 चौक 24 240 होते हैं, और अगर आपके 60 हैं और ये भी आपके जो है 6 सब्जेक्ट हैं 360 ये बनते हैं, तो ये आपके तकरीबन बन जाते हैं 600 नंबर, और 600 ही आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं। CSS का एग्ज़ाम आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हैं। तो जब आप इसमें आ जाते हैं फिर अल्टीमेटली आपके इंटरव्यू के मार्क्स वगैरह बन के आपका मेरिट बनता है। तो ये सारी चीज़ें नामुमकिन नहीं है। कैसे कि आपको एक क्लास करना पड़ता है। CSS जो है आप ये क्या करेंगे, आपने करना है एक क्लास के तौर पे। जैसे आप मैट्रिक की थी, आपने FSC की थी, आपने ग्रेजुएशन किया या आपने मास्टर किया, तो आपने ग्रेजुअल टाइम लगाया। अगर आप प्राइवेट की कोई मास्टर डिग्री की तो आपने 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल लगाया होगा, बैचलर अगर प्राइवेट की तो 6 महीने साल लगाया होगा, और अगर आपने रेगुलर किया तो 2 साल लगाए होंगे। तो अल्टीमेटली आपने वो डिग्री की और आपको पता भी नहीं चला और आपने वो बुक्स पढ़ ली। तो सेम इस तरीके से CSS को भी एक क्लास के तौर पर लें। अगर क्लास के तौर पे लेंगे, डेली बेसिस का जो काम है वो आप करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आप सारे इसको कर सकते हैं। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपका कंटिन्यूस उसको फोकस करना ज़रूरी है। कंटिन्यू उसको रखें और डेली बेसिस पे रखें तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। अब तरीक़ाकार क्या है कि जैसे हमने सीनियर ऑडिटर का इतने सिलेबस जो है हमने तकरीबन 150 के करीब हमने लेक्चर्स, 160 के करीब हमने लेक्चर्स जो कवर किए, और हमने 3-4 महीने उस पर भी लगाए तो हो गया था। तो अब जो CSS का हमारा प्लान है जिसको हम लेके भी चल रहे हैं, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज, अगर आप कोई जॉब वगैरह नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हैं, तो आप 30 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं
तो आप 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी डेट जो है एंड ऑफ दिसंबर तक क्लोज होती है, कि क्लोजिंग दिसंबर को ही काउंट होती है कि आपकी एज कितनी थी। अगर आप उसके विद इन एज हैं, आपके पास लास्ट चांस है, आप डेडिकेटेड हैं, तो अब भी आपका जो अगस्त शुरू होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिड में होता है। तकरीबन 6 महीने एंड समथिंग आपके पास टाइम है, तकरीबन 6.5 महीने। तो 6 महीने मैं कहता हूँ इनमें से 5 महीने लगातार अगर लगाए जाएँ तो CSS करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। CSS में क्या होता है, असल में बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं उसको एक कंटिन्यूस स्टडी करते नहीं हैं, तो इसलिए वो रह जाते हैं। और CSS में ये भी नहीं है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश होनी चाहिए, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी चीज़ें हैं तो कवर होंगी, ऐसी बात नहीं है। आपकी काबिलियत होनी चाहिए। CSS में मैंने कई लोगों से मैं ऐसे मिला हूँ जो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ एग्ज़ाम में गया था, मैंने पढ़ा हुआ था, एग्ज़ाम में गया हूँ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। तो असल में आपकी जो कुछ एक नॉलेज होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, जो एक ही हमारे जो ये वन सिटिंग में हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले जो अभी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो CSS 2020 में अपीयर होने वाले हैं, जो फरवरी के मिड में एग्ज़ाम होगा, उनके लिए अभी ज़रूरी है कि वो अभी से अपनी तैयारी शुरू करें, अभी से अपनी तैयारी शुरू करें, अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। मैं 3 दफ़ा कह रहा हूँ कोई ऐसी काबिलियत नहीं है जिसके लिए आप एकदम बैठ जाएं कि आप काबिल होंगे तो बैठेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरी को, तो कई सारी ऐसी चीज़ें कॉमन सेंस की बातें होती हैं, वो आपकी अल्टीमेटली पर्सनैलिटी में चार्म लेके आती जाएंगी। और एक वक्त ऐसा भी होता है, लेट्स सपोज किसी एक बंदे के पास एक ही चांस है CSS का, और वो उसको लगता भी नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर भी कहता हूं कि उसको CSS में जाना चाहिए। क्यों? CSS में आप एक दफ़ा चले गए, एक दफ़ा आप अपीयर हो गए, एक दफ़ा आपने उसकी तैयारी कर ली, तो फिर FPSC के जो जनरल रिक्रूटमेंट के टेस्ट हैं, आप किसी में भी अपीयर हो जाएं, आप मार नहीं खाएंगे। आप फिर भी 19 ग्रेड तक अपनी लाइफ में ईजिली पहुंच सकते हैं। अगर आप CSS नहीं, जनरल रिक्रूटमेंट के एक्स कैडर में भी जाते हैं तो भी आप 19-20 ग्रेड तक ईजिली पहुंच सकते हैं, अगर आप CSS क्वालिफाई ना भी कर पाएँ तो। अगर CSS क्वालिफाई करते हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, 22-20 तक आप ईजिली पहुँच सकते होते हैं। तो बात यह है कि बैठ के कुछ भी नहीं होता, एक चीज़ को स्टार्ट करने से। अब जो हमारा प्लान चल रहा है, हमने एवरीडे साइंस के तकरीबन जो है, ये एवरीडे साइंस के हमने तकरीबन जो है तकरीबन हमारा आज 11वां लेक्चर था। और हमने इसके अलावा कुछ जो दूसरी चीज़ें थी, इंग्लिश कंपोजिशन भी हमारी काफ़ी कवर है, इंग्लिश ऐसे को हम बाद में करेंगे। तो हमारा डेली की रूटीन क्या है कि डेली के 1-2 लेक्चर होते हैं। अब एवरीडे साइंस है तो हमारे डेली के तकरीबन 1 से 2 लेक्चर आ रहे होते हैं। इसके बाद हमारे जब ये तकरीबन 30 तक लेक्चर हम करेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान अफेयर को स्टार्ट कर देंगे। पाकिस्तान अफेयर को भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक। और फिर उसके बाद हम इस्लामिक स्टडी को भी सेम इस तरीके से तकरीबन 50% या 40% तक लेके जाके फिर सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ तक। और साथ साथ में आप लोगों को मैं ये भी बताऊँगा, अगर आप इस को अभी से तैयारी को शुरू करते हैं, कि आपको ऑप्शनल कौन से लेने चाहिए, कौन से स्कोरिंग मार्क्स हैं, स्कोर देने वाले सब्जेक्ट्स हैं, वो भी हम टाइम टू टाइम बताएंगे। और आपने अल्टीमेटली अपनी जो है लाइन कंपलसरी से स्टार्ट करें। कंपलसरी जो है वही आपके सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनमें भी आप अच्छे मार्क्स कर जाएं और ऑप्शनल थोड़ी सी मेहनत करें, मतलब तकरीबन एक महीना भी उन पे लगाएं, 15-20 दिन भी एक सब्जेक्ट पे लगाते जाएं, तो आपके तकरीबन वो 70+ जो है अक्सर सब्जेक्ट मार्क्स देने वाले होते हैं। तो ओवरऑल लुबे-लुबाब आपको इस सारी बात का बताऊं कि CSS एक ऐसी चीज़ है, उसको कोई भी कर सकता है। बात यह है उसकी कंटिन्यूस डेडिकेशन होनी चाहिए, और आप डेली बेसिस पे अगर डेली का काम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जो CSS का सिलेबस डिफाइंड होता है उसमें से ही रेलिवेंट सवाल आ रहे होते हैं। और ऐसे होते हैं कि सम टाइम आपको बुक नहीं भी आती होती, बुक में से आप नहीं वो चीज़ कवर की होती, मतलब आपने बुक किसी और से तैयारी की थी, सवाल किसी और तरीके से, लेकिन आपका नॉलेज लेवल इतना बिल्ड हो चुका होता है कि आप लॉजिकली उसको ग्रिप करते हैं उस पेपर को। लेकिन जब तक आपको ये जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं या दूसरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उन पर ग्रिप नहीं होती, तो आप ये नहीं है कि बिल्कुल बगैर किसी तैयारी जाके CSS के एग्ज़ाम में बैठें और आप जो है उसको पास कर लें। ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी राइटिंग स्किल, आपकी जो है
ओवरऑल चीज़ों को, आपकी सोच को क्लियर करती है, आपका विजन क्लियर करती है। सबसे पहली और आखिरी बात पे मैं बात करता हूँ कि आपका विजन होना चाहिए। आप अपने आप को पहचानें। जब आप विजन क्रिएट करेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आज का लेक्चर या आज का जो ट्यूटोरियल है या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको यहीं पे मैं क्लोज़ करता हूँ कि आपने अगर CSS करना है तो अभी से स्टार्ट करें और डेली बेसिस पे अपना काम लेके चलते रहें। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपने पढ़ना है, कुछ ना कुछ आपने सीखना है, तो आप अल्टीमेटली CSS ईजिली इन टाइम कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।